नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे, सीनियर बीडीए एमसीएल परिवार से। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मरियाहूं तहसील में बनेगा कृषि उद्योग, एग्रो स्टार्टअप, कुटीर लघु उद्योग व स्वरोजगार का प्रशिक्षण केंद्र। आप भी इस अभियान से जुड़े सभी को मिलेगा लाभ। जी हाँ, थंबनेल में और आपने टाइटल में ये देखा होगा। तो एक्चुअल में हम करने क्या जा रहे हैं मरियाहूं में? मरियाहूं को एक मॉडल बनाने का प्रयास है, खास करके कृषि और रोजगार के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, कुटीर लघु उद्योग के क्षेत्र में। यानी कि अगर आपको औषधि खेती देखनी है तो आप मरियाहूं आइए, फल की खेती देखनी है मरियाहूं आइए, कुटीर लघु उद्योग की चीजें देखनी है मरियाहूं आइए, फूड प्रोसेसिंग, खादी ग्राम उद्योग से लेकर पंचगव्य चिकित्सा से लेकर जो गोबर के उत्पाद हैं, गौ पशुपालन, भेड़ पालन, वो सारे मॉडल को हम मरियाहूं में करके दिखाना चाहते हैं। और इस पर हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आज एमसीएल में, पिछले 1 साल से एमसीएल में हैं, एमसीएल में मैं हूं। और ऐसा नहीं कि मैं एमसीएल में आने के बाद ये सारी चीज़ें सोच रहा हूं या कर रहा हूं। आइए हम कुछ क्लिप देखते हैं और उस क्लिप पर हम बताएंगे कि क्या हम पहले और कब से हम ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये क्लिप को सुनिए। जो केंद्र में हमारा विषय होगा वो है रोजगार। जी हाँ, रोजगार को अपने केंद्र में रखने वाले हैं। रोजगार पे हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रयोग किया है, बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत सारी असफलताएं हमें मिली हैं। और जिसके माध्यम से अब हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन पर हम एक मजबूत कार्य कर सकते हैं रोजगार के ऊपर। लेकिन ये कार्य तभी संभव होगा जब हम एक संगठन के रूप में काम करेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे। गौ आधारित अर्थव्यवस्था हमारे केंद्र में होगा, गौ आधारित रोजगार को हम ज़्यादा बढ़ावा देंगे। ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, बहुत जगहों पे हो रहा है, वो समय समय पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। गौ अर्थव्यवस्था। तो आपने ये क्लिप सुना, ये क्लिप है 25 अगस्त 2017 का। और हमने क्या बोला इसमें कि हमारा जो मुख्य विषय है वो है रोजगार और जैविक खेती और पंचगव्य यानी गौ आधारित जो अर्थव्यवस्था है, जिसमें गोबर गौमूत्र से बने उत्पाद, पंचगव्य के उत्पाद या जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक खेती, इसको बढ़ावा देने की बात हमने कही थी। ये 2017 यानी लगभग 6-6.5 साल पहले की बात है। अब हम एक और वीडियो सुनते हैं और ये सभी वीडियो हमारे चैनल पे आज भी है। और ये जो वीडियो अभी आपने सुना, ये पहला वीडियो था मेरे चैनल का। अब हम एक और 31 सेकंड का एक और वीडियो सुनते हैं। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो बातें हम स्वदेशी में कहते हैं आपको करने के लिए, या जो भी हम बोलते हैं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो सारी बातें हम जौनपुर में करने वाले हैं, ज़मीन पे उतारने वाले हैं, चाहे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी विषय है। तो अगले 3 साल में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके ऊपर ये वीडियो है। संकल्प 2020, इसका एक लिखित ड्राफ्ट बनेगा जो आप तक पहुंचेगा। उसके पहले आपने ये वीडियो सुना। अब ये लगभग 52 मिनट का वीडियो है, अभी भी हमारे चैनल पे है। और हमने 26 फरवरी 2018 का ये वीडियो है। हमने उसी वक्त भी मैं मुंबई में ही था और इसमें हमने बात कही कि जौनपुर जिले को हम मॉडल बनाएंगे और उसके ऊपर बहुत सारी योजनाएं हमने बनाई और वो वीडियो में हमने बताया है। कुछ ड्राफ्ट भी हमारे पास होंगे वो बने हुए उस वक्त के। तो उस वक्त हमने तय किया कि जौनपुर को हम मॉडल बनाएंगे, जौनपुर जिले को। हालांकि जो हमारा उस वक्त तक का अनुभव था, उस आधार पे हमने बातें कही हैं। अब एक और हम क्लिप सुनते हैं। चली रहा है, लेकिन जो जौनपुर के लिए हमने योजना बनाई थी उस पर कहीं ना कहीं काम रुका हुआ है। तो अब हम पुनः एक बार शुरू करेंगे। और आपको बता दें कि अभी हमने लक्ष्य को छोटा किया है। पहले हमारा पूरी योजना थी जौनपुर को लेकर, लेकिन अब हम उसी योजना को मरियाहूं तहसील में उतारेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास क्योंकि 3 साल में हमें काम करना था, 2018, 19, 20, 3 साल में लगभग 1.5 साल निकल गया है। तो हमारे पास 1.5 साल बचा। इस 1.5 साल में हम मरियाहूं में करके दिखाएंगे। और जब मरियाहूं में करके जो दिखाएंगे वो पूरे देश में, पूरे ज़िले में लोग अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने ज़िले में, गाँव में काम करेंगे। तो ये क्लिप है 29 जनवरी 2019 का। इस क्लिप में हमने बात कही है, इस वीडियो में हमने बात कही है कि लक्ष्य को अब मरियाहूं तक सीमित किया जाएगा, क्योंकि जौनपुर जिला बहुत बड़ा है। तब हम अध्ययन और रिसर्च हमारे चल रहे थे उस आधार पे, और मरियाहूं को मॉडल बनाने का संकल्प हमने इस दिन लिया था कि अब हम मरियाहूं को एक मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद फिर एक और क्लिप हम सुनते हैं, ये लगभग 1 मिनट का है।
और ये जब मैं चुनाव लड़ रहा था विधानसभा का 2022 का, उस दौरान ये हमने घोषणा पत्र बनाई है। वो सारे घोषणा पत्र के वीडियो हमारे चैनल पे है, उसमें का एक ये क्लिप है। पाएंगे ये जो नगेसरा गांव है, इस गांव से 3 किलोमीटर के दायरे में हम जो अपना कृषि अनुसंधान केंद्र की हमने जो बात कही थी शुरू के वीडियो में कि कृषि स्वरोजगार अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा, तो ये नगेसरा गांव के 3 किलोमीटर के दायरे को हम कृषि अनुसंधान के रूप में तैयार करेंगे। यानी कि खेती किसानी संबंधित जो भी हमारे पास योजनाएं हैं, जैसे एलोवेरा की खेती है तो आपको उस 3 किलोमीटर के दायरे में मिलेगा, तुलसी की खेती है तो उस 3 किलोमीटर के दायरे में मिलेगा, पशुपालन से संबंधित सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी। यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो मतलब जो साबुन तेल शैम्पू इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट छोड़ के सारी चीज़ें वहाँ पे आपको खेती किसानी से जुड़ी सारी चीज़ वहाँ पे, पशुपालन आपको बढ़िया मिल जाएगा, वहाँ पे आपको भेड़ पालन भी आपको मिलेगा। उस नगेसरा एरिया को के 3 किलोमीटर के दायरे को हम पूरा का पूरा अनुसंधान केंद्र के रूप में, एग्रो टूरिज्म के रूप में तैयार करेंगे। साथियों, ये 1 मार्च 2022 का क्लिप है और चुनाव के दौरान हमने तय किया कि भाई जो चीज़ें खेती किसानी कुटीर लघु उद्योग फूड प्रोसेसिंग से संबंधित जो बातें हम सोच रहे हैं उसको हमने नगेसरा एक गाँव है मड़ियाहूं तहसील में, वहाँ के 3 किलोमीटर के दायरे को हम एक मॉडल बनाएंगे। उसके कई कारण थे उस गांव को चिन्हित करने का, तो वो सारी चीज़ें हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। हमारे पुराने वीडियो में चुनाव के दौरान जो हम वीडियो बनाए थे घोषणा पत्र, उसमें हमने ये बातें बताई हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो प्लान मड़ियाहूं को मॉडल बनाने का है, ये वीडियो क्लिप दिखाने का बस एक ही मकसद है कि ऐसा नहीं है कि जो प्लान हमने मड़ियाहूं के लिए आज हम आपको बता रहे हैं कि हम ये करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये MCL में आने के बाद हमारे ये सारे प्लान बने हैं। ये काफ़ी दिनों से, पिछले 8-10 सालों से इसके ऊपर हमारा अध्ययन रिसर्च चल रहा है। मुंबई छोड़ के हम गांव आए, सिप्ला जैसी नौकरी हमने छोड़ी, तो वो सारी चीज़ें की हैं। MCL में आने के बाद हमें बहुत अच्छी टीम मिल गई है, हमें बहुत अच्छा गाइडेंस मिल रहा है और हमारे विचारों को, हमारी योजनाओं को एक पंख मिल गया है। और अब हम पहले सुनते हैं डॉक्टर श्याम गोलब सर के इस वेबिनार के क्लिप को, जो कि 2.5 मिनट का है और वेबिनार नंबर जो 18 अभी पिछला वेबिनार हुआ है उसमें का ये क्लिप है, तो आप इसको सुनिए। सक्षमीकरण करना हमारे किसानों का, महिलाओं का, महिला बचत घटों का, हर घर को एक अच्छा सस्टेनेबल इनकम मिलना चाहिए तालुका में, पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए तालुका में, और तहसील को, तालुका को हमारे ईंधन और ऊर्जा में स्वयं पूर्ण करना। अभी आपको लगेगा कि ये हम लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? कैसे एक्चुअली 100% एम्प्लॉयमेंट देंगे? तो उसके लिए एक सिंपल बट इफेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारा, जो इसको हम फॉलो करेंगे। क्या करेंगे हम? तो हमारा फोकस होगा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। हम मैन्युफैक्चर करेंगे। क्या मैन्युफैक्चर करेंगे? वो चीज मैन्युफैक्चर करेंगे जो हमेशा प्रकृति का ख्याल रखे, इको फ्रेंडली चीज ही हम मैन्युफैक्चर करेंगे। क्या मैन्युफैक्चर करेंगे? तो वो चीज मैन्युफैक्चर करेंगे जो इसके लिए रॉ मटेरियल आज किसान बना रहा है, और ये जो माल तैयार करेंगे वो कहाँ बेचेंगे? वो हमारे गांव में ही, शहरों में, तहसील में ही बेचेंगे। क्योंकि आज के तारीख में हमें अंदाजा ही नहीं है, वो अमेरिका में बैठा हुआ कोई कंपनी, चीन में बैठी हुई कोई कंपनी, यूरोप में बैठी हुई कोई कंपनी हमारे यहाँ छोटे छोटे गांव में साबुन बेच रही है, तेल बेच रही है, कुछ पीने का बेच रही है, छोटी छोटी चीजें भी वो बेच रही है। उसको भी हम लोग रिप्लेस करें ना तो बहुत कुछ हो सकता है। और हमारा जो काम करने की जो नजरिया होगा, कहाँ से शुरुआत करेंगे? किसी तहसील में, तो तहसील में शुरुआत करेंगे हमारे किसान से। तहसील में ये शुरुआत करेंगे कि हमारे किसान हमारे तहसील में क्या तैयार कर रहे हैं, किसकी खेती कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि प्याज को भाव नहीं मिलता, टमाटर को भाव नहीं मिलता, सोयाबीन को नहीं मिलता, तो हम वो कंपनी है जिसने पहली बार, यानी कि इसने सोचा भी नहीं था कि नेपियर गैस से एमकोल बनेगा, MCNG बना सकते और ये सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं कि टमाटर से हम लोग बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें प्रोसेसिंग कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। जो प्याज है, जो सोयाबीन है, कॉटन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि कई सारी चीजें बन सकती है। सादे आप राइस व्हीट लेंगे तो आपको पता चले। तो शुरुआत करेंगे हम वहां से। जो किसान हमारे यहाँ तैयार कर रहा है ना, बस उसके ऊपर वो प्रोसेसिंग करेंगे। और वो तैयार कौन करेगा? तैयार हमारी महिला बचत घट करेगी, युवाएं करेगी, और हम बेचेंगे उसको। बहुत सारी चीजें करने के लिए। और जहां खेती नहीं है, जहां पहाड़ी इलाका है, जहां
जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ खेती नहीं ज्यादा होती है, वहां लोग है ना, लोग आज क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या स्किल है, तो वो माल तैयार करेंगे, वो चीज तैयार करेंगे और बेचेंगे। इतने सारे ऑप्शंस है। अब इस क्लिप को सुनने के बाद चीजें आप समझ गए होंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, और जो एमसीएल बातें कह रही है वही एक्चुअल में मूल है, उसी को हम करेंगे तो राष्ट्र हमारा यानी भारत हमारा विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अब सर ने क्या बोला, डॉक्टर श्याम गोलब सर ने क्या बोला है, तहसील के हर घर में रोजगार देना है हमें, फोकस होगा कहाँ, मैन्युफैक्चरिंग में, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हमें बनाना है, रॉ मटेरियल किसान उगाएंगे, साबुन तेल शैम्पू से लेके वो सारी चीजें हम बनाएंगे जो विदेशी कंपनी हमारे गांव में बेच रहे हैं। किसानों के टमाटर, प्याज, कपास आदि के उत्पादों को बाजार देंगे और उनकी प्रोसेसिंग करके हम तैयार करेंगे, और हमारी महिला समूह और किसान युवा ये सारी कार्य करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कि इसको करने के लिए हमें चाहिए बहुत बड़ी पूंजी, बहुत बड़ा फंड। अगर इसको हमें तेज करना है, एमसीएल की तरफ से पूंजी फंड आएगा जब हमारे यहाँ फैक्ट्री लगेगी, बिजनेस शुरू होगा, उसके सीएसआर फंड में वो साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, तो वो तो एक होगा, जब आएगा तो किया जाएगा। लेकिन एक और रास्ता है जिससे कि हम फंड इकट्ठा कर सकते हैं और बहुत आसानी से, वो आपके हाथ में है। आपके हाथ में क्या है, आज हमारा जो यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं अतुल दुबे गाय वाला, ये मोनेटाइज हुआ है। डेली का 25-30 रुपए आता है जो आप हमारे वीडियो देखते हैं, और इसका एक लिमिटेशन है, इसलिए लिमिटेड लोग ही देखते हैं, और हम एमसीएल से इर्द गिर्द ही वीडियो बनाते हैं। यूट्यूब की कमाई की दृष्टि से हम कोई वीडियो नहीं बनाते, तो कि जैसे उससे हमें बहुत पब्लिसिटी मिले या जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसी को बनाते हैं। लेकिन अगर 5-10 हज़ार ऐसे साथी तैयार हो जाएं जो ये संकल्प लें कि भाई मड़ियाहूं को मॉडल बनाने के लिए हम अतुल दुबे के साथ हैं, तो करना क्या होगा इन 5-10 हज़ार लोगों को, आपको डेली एक वीडियो हम आपको व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट पे भेजेंगे, और आपको 10 मिनट के आसपास उस वीडियो को देखना होगा। कोई वीडियो छोटा भी हो सकता है, कोई वीडियो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज में आप 10 मिनट डेली देखिएगा। आप 1.5 GB 2 GB इस्तेमाल करते हैं, उसमें से 10 मिनट आप हमें दे दीजिए, और ये जो पैसा आएगा, यानी जो आज हम 25-30 रुपए कमा रहे हैं, हो सकता है 25-30 लाख रुपए भी आ जाए आपके सहयोग से। ये पैसे का इस्तेमाल हम मड़ियाहूं में मॉडल बनाने पे काम करेंगे, और हम किसी को दान नहीं देंगे, हम किसी को ऐसे ही बांटेंगे नहीं, वो पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे, यानी कोई किसी को हम दे रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट में लगा रहे तो वहां से रिटर्न भी लाने पर हम काम करेंगे, और वो एक संस्था के माध्यम से सारा काम होगा। और इसका लाभ ये मिलेगा कि जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं और जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, कल भविष्य में जब वो कुछ करने जाएंगे तो उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण तो हम देंगे ही देंगे, उसके अलावा भी बहुत सारे लाभ दिए जा सकते हैं, उसका हम जिक्र आज नहीं करेंगे क्योंकि वो भविष्य की बातें हैं। और जो भी काम हम करेंगे वो एमसीएल के दायरे में करेंगे, यानी जो एमसीएल का तहसील पार्टनर है, तालुका पार्टनर है, उसी के माध्यम से हम किसी भी तालुका में कोई भी काम करेंगे जिससे कि हम मजबूत और ठोस और स्थायी काम कर सकें। तो इस मुहिम में जो भी साथी हमारा साथ देना चाहते हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप अपना नाम, अपने तालुका का नाम यानी तहसील का या ब्लॉक का नाम, अपने जिले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप करिए। हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है 8291736188। आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप हमें कीजिए और हम आपको अपने साथ जोड़ेंगे, ब्रॉडकास्ट पे जोड़ेंगे। डेली आपको वीडियो जाएगा और एवरेज में कम से कम 10 मिनट आपको देखने होंगे, और अगर उसको आप देखकर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन कम से कम देखिएगा जरूर। और ऐसे हम 5-10 हज़ार लोगों का एक सूची और लिस्ट बनाने जा रहे हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करिए, और कोई आपका सवाल है, सुझाव है कि ये चीजें की जा सकती है, इसमें इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, ये मॉडल तैयार करना है, वो सब हम मड़ियाहूं में करने के लिए तैयार हैं। अगर मड़ियाहूं में वो संभव है, मड़ियाहूं के जलवायु के हिसाब से वो संभव है तो हम उसको जरूर करेंगे, और करके एक उदाहरण तैयार करेंगे। मड़ियाहूं एक ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, एक केंद्र बनेगा जिसका लाभ पूरे देश के लोग ले सकेंगे। और सिर्फ मड़ियाहूं ही नहीं, धीरे धीरे करके हम अन्य जिले में, अन्य तहसीलों में भी जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, और हम तेजी से बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हमें आपका सहयोग चाहिए।
आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।